राधे राधे जी। जय श्री कृष्णा। और हमारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आप सब अच्छे ही रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। आप सबका हमारे संजना वेब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टाइटल जो है उसी के ऊपर ही हम आपको बताना चाहते हैं इस वीडियो में कि आप ये देखो, कांवड़ यात्रा की हमें कितनी खुशी हो रही थी कि कांवड़ यात्रा हो रही है। तो देखा आपने, योगी जी ने भी कितनी सुविधाएं कर रखी थी रास्ते में जाते हुए कांवड़ियों के लिए। लेकिन अब कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद जब जल चढ़ गया है और वहां से आप देखो हरिद्वार से लोग निकल रहे हैं, हर की पौड़ी से गंगा जी के पास से निकले हैं, तो आप ये देखो वहां का इन्होंने क्या हाल बना रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वहां पे इन्होंने इतनी गंदगी फैला रखी है, वहां पर कूड़ों के ढेर, कचरा। जहाँ पर चेंजिंग रूम है वहां पर इतनी गंदगी है। इन्होंने, जब सरकार आपके लिए इतनी सुविधा देती है तो आप उसको गलत क्यों इस्तेमाल करते हो? कचरे को आप कचरे की जगह पर फेंक के आप अपने साथ कोई कैरी बैग रखें। जो कचरा है आप कैरी बैग में डालो, किसी डस्टबिन वगैरह में डालो। वहां पर कितने गंदगी को समेटने के लिए भी तो जगह है ना। आप अपना कचरा तो संभालो। अगर हर कोई अपना अपना कचरा को समेटेगा तो इतनी गंदगी वहां पर होगी नहीं। गंगा को आप कितना पवित्र मानते हो, ये तो आपको समझ ही है कि गंगा हमारी कितनी पवित्र मानी जाती है। कहते हैं शिव जी की जटाओं से निकलती है गंगा। तो आप उसी गंगा का गंगा जल लेकर आप अपने घर जाते हो, तो सोचो कि उस गंगा जल को आपने कितना अपवित्र कर दिया है गंदगी से। हम ये नहीं कहते कि सभी एक जैसे हैं, लेकिन कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अगर कोई भी बीच में से गलत है तो उसकी वजह से सभी बदनाम हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कम से कम आप, ये देश आप लोगों का भी है जो जा रहे हैं। हर कोई इस चीज का ध्यान रखेगा, गंदगी नहीं फैलाएगा, तो भगवान भी तो खुश होंगे। जिस भगवान को खुश करने के लिए आप गए हो, तो उस भगवान को ही सोचो कि वो क्या सोचेंगे कि ये आप क्या कर रहे हो। जल लेने के लिए आप जाते हो, इतने आप वजन उठाते हो, इतने आप नंगे पाँव चलते हो, जब इतना कुछ आप करते हो तो थोड़ा सा आप इन चीजों पर भी ध्यान दो ना। कचरा नहीं फैलाना चाहिए। अगर चलो आपने कचरा गिराया भी है, उल्टा आपको क्या करना चाहिए? अगर कचरा गिरा है उसको भी इकट्ठा कीजिए। कहते हैं ना, एक एक इंसान जो गया है वो ही अपने आप का काम समेटेगा, गंदगी को समेटेगा, तो सभी उसको देखकर वही चीज करेंगे। नहीं तो होगा क्या? अगर एक फेंकेगा दूसरा सोचेगा चलो उसने भी तो फेंक ही दिया, हम भी फेंक देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ कचरे वाला आकर कचरा साफ कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये हमारी ही ड्यूटी बनती है। हम सरकार को तो फटाफट कह देते हैं कि सरकार ये काम नहीं कर रही, ये काम नहीं कर रही। आपने देखा ना, कांवड़ियों के लिए कितनी सुविधाएं रखी हुई है सरकार ने। जब वो कांवड़िए निकलते हैं रास्ते में, आपको देख, आप लोगों ने भी देखा ही होगा, जगह जगह लंगर भंडारे, पानी की सुविधा, हर तरह से हर सुविधा की हुई है। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है अपने देश को स्वस्थ रखना, सुंदर रखना? अगर ऐसे नहीं होगा तो कितनी गंदगी जगह जगह फैल जाएगी। अब ये देखो, वहां पर जो गंदगी साफ कर रहे होंगे, तो सोचो कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी ये देखकर। वो तो आपको बुरा भला भी कहेंगे ना, अच्छा थोड़ी कहेंगे। इसलिए जहां तक हो सके आप कोशिश कीजिए, अगली बार जब आप कांवड़ लेकर जाते हो तो एक प्रण कर लीजिए कि आप कम से कम अपनी गंदगी तो खुद समेटोगे। जो आप खा रहे हो वो कचरा है, और भी आपने वहां पर अगर कपड़े वगैरह फेंक दिए हैं उनको भी आप इकट्ठा कीजिए। अपना कचरा तो संभालिए। आप कांवड़ लेकर जा सकते हो इतनी भारी, लेकिन क्या कचरा नहीं उठा सकते हो? अगर वहां पर आपको नहीं डस्टबिन मिलता, आप रास्ते में कहीं देखो कहीं डस्टबिन होगा, आप अपना कचरा उठाओ, पॉलिथीन में भरो या बैग में भरो और रास्ते में फेंक दो। इससे क्या हो जाएगा? ये है ना, कहते हैं हमारा देश सुंदर और प्यारा नजर आना चाहिए। और बाहर के देशों की आप बातें करते हो, बाहर के देशों में कितने सफाई रखते हैं, तो वहाँ के लोग भी करते हैं साफ सफाई। नहीं तो जुर्माना लग जाता है। अगर आप लोगों को भी जुर्माना लगे तो गलत बात है। बाकी भोलेनाथ जी सब अच्छा करेंगे। हम तो यही कहते हैं कि कोशिश तो कीजिए, आप अपने देश को स्वस्थ रखने की कोशिश तो कीजिए। अगर आप कोशिश करोगे तो जरूर आप कर पाओगे। अगली बार से आप कांवड़ लेने कर जाओ तो कम से कम अपने साफ सुथरा रखो, उसको गंगा को साफ सुथरा रखो। जिस गंगा में आप नहाते हो तो आप सोचो अगर उसमें ही गंदगी फैलाओगे तो आपको भी तो बीमारियां लगेंगी ना। आपको भी तो दिक्कत होगी उस चीज से। वही आप गंगा जल घर लेकर जाओगे, वही भगवान के उसमें चढ़ाओगे,
आप कितनी जगह गंगा जल को यूज करते हो, कितना शुद्ध मानते हो। तो अगर आप गंगा जल को शुद्ध मानते हो, इतना वो करते हो, तो उसको साफ सुथरा रखना भी तो आप लोगों का ही फर्ज है ना, किसी और का थोड़ी है। अगर आप जा रहे हो तो आप ही ध्यान रखोगे, और कौन रखेगा। आप ये मत देखो ना, वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा तो हम क्यों करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक दूसरे को मत देखो, अगर आप करोगे आपको देखकर दूसरा भी करेगा, वो भी सोचेगा कि हाँ जी, ये अपना कचरा खुद उठा रहे हैं तो हम भी उठाएं। इसलिए अगर हो सके तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगली बार आप कांवड़ी यात्रा पर निकलो तो साफ सफाई जरूर रखें, वो बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगती है तो सॉरी, माफ करना। लेकिन मुझे जो जैसा लगा मैंने कह दिया। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या यूट्यूब फैमिली में और भी है, अगर उनको मेरी बात बुरी लगती है तो प्लीज कमेंट में बताएं, अगर ठीक लगती है तब भी बताएं। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।